नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फायर टेक एंड सेफ्टी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हॉल वॉचर कौन होता है और हॉल वॉचर की क्या-क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यानी कि उसकी क्या-क्या जिम्मेदारी होती है और हॉल वॉचर को किन-किन नामों से भी जाना जाता है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब भी किसी कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम चलता है, तो उस जगह पर बहुत सारे खतरे मौजूद होते हैं। तो उन खतरों से बचने के लिए और किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो, उन सब में हॉल वॉचर का क्या महत्व होता है, सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब हम हॉल वॉचर की डेफिनेशन को देखते हैं, फिर उसके बाद एक-एक करके जिम्मेदारियों को देखेंगे, यानी उसकी ड्यूटीज़ या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखेंगे। तो चलिए डेफिनेशन से समझते हैं, आइए। A hall watcher, also known as a confined space attendant or standby man or manhole watcher, is a safety professional who monitors worker and their activity in confined space to ensure their safety. हॉल वॉचर जो कि कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट या स्टैंड बाय मैन या मैन हॉल वॉचर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक सेफ्टी प्रोफेशनल है जिसका काम है कन्फाइंड स्पेस में काम करने वाले सभी वर्कर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन पर नज़र रखना। अब हम एक-एक करके हॉल वॉचर की जिम्मेदारियों को देख लेते हैं। नंबर 1, मॉनिटरिंग सेफ्टी। टू लुक आफ्टर एनी टाइप ऑफ कन्फाइंड स्पेस वर्क, टू चेक परमिट अवेलेबिलिटी एंड गेस्ट टेस्ट बिफोर वर्क स्टार्ट। एंड गेस्ट टेस्ट पैरामीटर आर H2S, CO, LEL एंड ऑक्सीजन लेवल। किसी भी प्रकार के सीमित स्थान यानी कन्फाइंड स्पेस के कार्य की देखभाल करना, कार्य शुरू होने से पहले परमिट की उपलब्धता और गैस परीक्षण की जांच करना और गैस टेस्ट पैरामीटर्स में H2S, CO, LEL एंड ऑक्सीजन लेवल चेक करना। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन और कॉन्टैक्ट। ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ए रेगुलर कम्युनिकेशन विद द पर्सन एंटर्ड इन कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये भी एक जिम्मेदारी होती है हॉल वॉचर की। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3, इमरजेंसी रेस्पॉन्स और इवैक्यूएट। ही हैज़ टू रेस्पॉन्स इमीडिएटली इन केस ऑफ इमरजेंसी by informing to emergency team. Note: he himself cannot enter confined space to save other. उसे आपातकालीन स्थिति में इमरजेंसी टीम को सूचित करके तुरंत प्रतिक्रिया देनी होगी। और ध्यान रखने वाली बात यह है, वह खुद दूसरों को बचाने के लिए कन्फाइंड स्पेस में प्रवेश नहीं कर सकता। नेक्स्ट, ड्यूटी नंबर 4, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड्स। He has to keep all documents available and to keep record of in and out time of person and to collect ID and get pass outside of confined space. उसे सभी दस्तावेज उपलब्ध रखने होंगे और व्यक्तियों के आने जाने के समय का रिकॉर्ड रखना होगा और कन्फाइंड स्पेस के बाहर आईडी गेट पास को जमा करना होगा। नेक्स्ट, ड्यूटी नंबर 5, ट्रेनिंग। He has to ensure that all workers, those who are entering for confined space work, are well trained and have knowledge of confined space hazard and precautions. उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि सीमित स्थान यानी कन्फाइंड स्पेस में काम करने वाले सभी कर्मचारी अच्छी तरह से प्रशिक्षित है तथा उन्हें कन्फाइंड स्पेस के खतरों और सावधानियों का ज्ञान है। नेक्स्ट, ड्यूटी नंबर 6, इक्विपमेंट इंस्पेक्शन। He is responsible for inspecting all the equipments, tools, PPE, and other necessary items they are carrying for confined space work.
वह कन्फाइंड स्पेस पर कार्य के लिए ले जाने वाले सभी उपकरणों, औजारों, पीपीई यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और अन्य आवश्यक वस्तुओं के निरीक्षण के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट, ड्यूटी नंबर 7, साइट एक्सेस कंट्रोल। टू कीप द एंट्री एंड एग्जिट एरिया फ्री फ्रॉम ऑब्स्टिकल्स टू अवॉइड एंट्रैपमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। आपातकालीन स्थिति के दौरान फंसने से बचने के लिए प्रवेश और निकास क्षेत्र को बाधा मुक्त रखना ये उसकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, ड्यूटी नंबर 8, फर्स्ट एड। टू कीप फर्स्ट एड मेजर्स फॉर इंजरी ड्यूरिंग वर्क। काम के दौरान चोट लगने पर प्राथमिक उपचार के लिए उपाय रखें, ये उसकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, ड्यूटी नंबर 9, अनऑथराइज्ड एंट्री। ही इज responsible फॉर not allowing any unauthorized person near confined space work। वह किसी भी अनऑथराइज पर्सन को कन्फाइंड स्पेस में प्रवेश न देने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट, ड्यूटी नंबर 10, साइनेज बोर्ड डिस्प्ले। ही हैज टू एंश्योर दैट confined space work related signboard installed such as hazard, precaution, emergency contact number, PPE and work procedure display board etc। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि कन्फाइंड स्पेस कार्य से संबंधित साइन बोर्ड लगाए गए हैं, जैसे कि हजार्ड्स यानी कि खतरे, प्रिकॉशन यानी सावधानियां, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, पीपीई और वर्क प्रोसीजर डिस्प्ले बोर्ड, ये सब। नेक्स्ट, ड्यूटी नंबर 11, स्टैंड बाई। इट्स हिज ड्यूटी टू ऑलवेज अवेलेबल एट मैन होल as a standby person and he cannot go anywhere till all worker get out of confined space। This is his main duty। ये उसका कर्तव्य है कि वह हमेशा मैन होल पर स्टैंड बाई व्यक्ति के रूप में उपलब्ध रहे और जब तक सभी कर्मचारी उस स्थान से बाहर नहीं निकल जाते वह कहीं नहीं जा सकता। ये उसका मुख्य कर्तव्य है। नेक्स्ट, ड्यूटी नंबर 12, बैरिकेटिंग manhole। After the work completion, always use caution barricading tape on the manhole। काम पूरा होने के बाद हमेशा सावधानी बरते, मैनहोल पर बैरिकेटिंग टेप लगाएं। नेक्स्ट, ड्यूटी नंबर 13, गैस टेस्ट एंड रिकॉर्ड। ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग ऑफ गैस इन रेगुलर इंटरवल्स एंड कीप रिकॉर्ड्स। वह नियमित अंतराल पर गैस का परीक्षण करने और रिकॉर्ड रखने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट, ड्यूटी नंबर 14, ensuring compliance with safety protocols। Make sure that all entry permits, safety plans and procedure are followed, including proper lockout tagout procedure if necessary। सुनिश्चित करें कि सभी प्रवेश परमिट, सेफ्टी प्लान और प्रक्रियाओं का पालन किया जाए, जिसमें यदि आवश्यक हो तो उचित लॉकआउट टैगआउट प्रक्रिया भी शामिल हो। तो दोस्तों, हमने देखें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉल वॉचर। जो हॉल वॉचर होता है उसकी हमने जिम्मेदारी को देखा है। अगर आप इसी तरीके से और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस सिमिलर टॉपिक्स पर चाहते हैं या फायर एंड सेफ्टी के टॉपिक्स पर चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो ठीक लगा हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और इस पर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।